हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एग्रीकल्चर लवर्स स्टूडेंट में। तो आज मैं आपको धान की खेती में बीज दर व बुआई और मतलब इसके समय बोने का और रोग, ये सब आपको मैं बताऊंगा। और कौन सी किस्में हैं जिनमें रोग नहीं लगते हैं, कौन कौन से वो आज को मैं आपको इसमें बताऊंगा। और आपको अगर सीरियल से वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो आपको मिलेंगे शस्य फसलों की खेती में। तो चलते हैं आज आगे। तो आपका जो पहला है वो आपका है बीज दर। बीज दर व बुआई। चलिए नोट करते चलिए आप। हम जैसे पढ़ाते चलेंगे आप वैसे ही नोट करते चलिए, क्योंकि रुकने का टाइम है नहीं ज़्यादा। आप पढ़ते चलिए, जल्दी जल्दी से नोट्स अवश्य बनाते चलिए। तो चलते हैं। अगर आप धान छींट कर बोगे तो बोने के लिए, छींट कर बोने के लिए तो ये जो बीज की आवश्यकता आपको पड़ती है वो होती है आपकी 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, चलिए इतना लिख ले रहे, आप लिखते चलिए प्रति हेक्टेयर। और जो आप हल के पीछे बोते हैं, हल के पीछे बोते हैं जो आप, वो आप 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नोट कीजिए जल्दी से। तो अब आगे चलते हैं। नोट हो गया होगा। जो आपकी जलमग्न क्षेत्र होता है, जलमग्न, वहाँ पर बीजों को जो बीज होते हैं उनको एक रसायन है कैल्शियम परऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम परऑक्साइड इससे बीजों को उपचारित करते हैं। और इससे उपचारित करने के लिए मतलब इसलिए करते हैं कि बीजों को बोने के बाद अंकुरण के समय ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके, जिससे कि उपज में वृद्धि होती है। तो इसकी जो इससे मतलब उपचारित करते हैं तो उपज में कम से कम 50 से 60% वृद्धि होती है उपज में। ठीक है, नोट करते चलिए जल्दी जल्दी से, नोट करिए आप। और जो धान की मतलब 1 हेक्टेयर के लिए जो रोपाई पौध तैयार करते हैं उसके लिए आपको 500 वर्ग में तैयार करते हैं उसकी पौध 1 हेक्टेयर के लिए। आगे आप नोट कर लीजिए। इसमें आपका होगा वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर। नोट हो गया। चलते हैं आगे। देखिए अब आपको मैं बता रहा हूँ धान की जो मध्यम और देर में जो किस्म होती हैं उनको बोने का समय है जो वो आपका है मई, मतलब मध्य मई से है आपका। ठीक है, मध्य मई से जून तक। ठीक है, जून तक। ये आप नोट करते चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो मतलब जल्दी पकने वाली किस्में जल्दी, तो उनको हम जून के मतलब 15 जून से बुआई उनकी करते हैं। ठीक है, बुआई करते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। नोट हो गया आपका। चलता हूँ आगे अब। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे नर्सरी में बोने के लिए कुछ किस्में हैं जिनकी आपको मैं बीज दर बता रहा हूँ। वो आपकी है जया,
IR8 जो ये आपकी किस्में है, नोट करिए आप। ये आपकी 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए, ठीक है। इसी में आपकी आ जाती है साकेत, रत्ना, ठीक है, नोट करिए। चलो आगे आगे आपको मैं बता रहा हूँ। जो ये आपकी धान की खेती है, ये खरीफ ऋतु की खेती है, ठीक है, खरीफ ऋतु की, खरीफ ऋतु। और लेकिन कुछ चेन्नई क्षेत्रों में इसकी खेती रबी की ऋतु में की जाती है, ठीक है, रबी ऋतु। नोट कीजिए जल्दी से। चलो आगे चलते हैं आपकी में। अब इसकी उपज बता रहा हूँ, उपज कि मतलब इसकी उपज क्या है। ओके, उपज कुंटल में होती है, हमेशा ध्यान रखिए, कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो आपकी जो मध्यम और क्या उसको मध्यम नहीं, मतलब ऐसे चलते हैं, अगर जो अच्छी तरह से, मतलब अच्छी तरह से तैयार फसल, मतलब अच्छी तरह का मतलब ये है कि टाइम से पानी, टाइम से खाद, मतलब मौसम सब, जलवायु कैसी, और ये आपकी जो भूमि, ये सब इसी पे है। तो जो अच्छी तरीके से होती है उसकी उपज होती है आपकी 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। आगे है आपकी अब छोटी अवधि वाली, ठीक है, छोटी अवधि की जो किस्म है वो आपकी उपज देती है, वो आपकी देती है 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और जो आपकी संकर धानें होती है, संकर धानें, ओके, संकर धानें जो होती हैं आपकी, वो भी 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर ये देती है, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ आपको रोग बताएंगे और कुछ उसी में किस्में बताएंगे जिनमें वो रोग लगते नहीं हैं। चलता हूँ, रोग रोग तो एक रोग है आपका, पहला है सहेसा मारी, सहेसा मारी रोग, ठीक, लिखिए सहेसा मारी रोग। ये जो आपका है, ये पायरीलेरिया, ठीक है, पायरीलेरिया ओराइजा, ओराइजा नामक कवक से ये होती है, ठीक है। तो इसकी जो रोग रोधी किस्में है वो आपको मैं बता रहा हूँ, IR8, IR20 और मतलब आदि और भी है किस्में। आपका जो सेकेंड रोग है, मतलब दूसरे नंबर पे जो आपका रोग है, वो है आपका ब्राउन स्पॉट, ठीक है, ब्राउन स्पॉट। जो आपका ये ब्राउन स्पॉट है, ये है आपका इसका ये
पोरियम, हेलामिन्थोस्पोरियम, ओराइजी, हाँ ओराइजी होगा, ओराइजा। ये इस मतलब ये भी एक कवक है, ओके कवक। इसके कारण ये आपका होता है ब्राउन स्पॉट। इसकी जो रोग रोधी किसमें है ये, और आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें बता रहा हूँ कि 1943 में इसी के कारण बंगाल में अकाल पड़ा था। अकाल मतलब सभी किस्मों में ये रोग हो गया था, मतलब धान की सभी किस्मों। तो उस समय धान पैदा हो नहीं पाई थी बंगाल, तो इसके कारण वहाँ पर अकाल पड़ा था धान का, ठीक है। तो आगे आपको मैं बता रहा हूँ। अब आपका जो आगे वाला है रोग वो है आपका फॉल स्मट, ठीक है, फॉल स्मट, नोट कीजिए जल्दी से। तो आपका ये जो रोग होगा वो आपका होगा क्लेबेसिस, हाँ क्लेबेसिस, ठीक है, क्लेबेसिस ओराइजी, ओराइजी। जो ये आपका रोग है ये जब धान में फूल आने पर होता है। ये जब धान में फूल आता है तब ये रोग लगता है, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलते हैं आपका जो आपका अगला रोग है वो आपका है शीथ ब्लास्ट, ठीक है, शीथ ब्लास्ट। ये भी आपका रोग कवक द्वारा होता है, पर लेकिन होता कैसे है ये आपको मैं बता रहा हूँ। अगर नाइट्रोजन जो है अधिक देने पर, ठीक है, नाइट्रोजन अधिक देने पर, नोट कीजिए, नाइट्रोजन अधिक देने पर आपका नेक्स्ट रोग है वो आपका है अंगमारी, ठीक है, अंगमारी। जो अंगमारी रोग है ये आपका जैंथोमोनास ओराइजी कवक द्वारा होता है। इसकी आपको मैं रोग रोधी कुछ किस्म बता रहा हूँ जो आपकी है इस प्रकार। रत्ना है आपकी, ठीक है, IR20 है, रत्ना है, IR20 है, प्रसाद है, पूसा है, ये सब है, ठीक है, प्रसाद हुई, पूसा 20, पूसा 2, पूसा 20, ठीक है, गोविंद, ये सब इन किस्मों में ये अंगमारी रोग नहीं लगता है, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलता हूँ आगे। आपका जो लास्ट एक रोग है वो शायद सभी ने नाम सुना होगा, मैं बता रहा हूँ अभी। तो जो लास्ट रोग है वो आपका है खैरा रोग, ठीक है, ये आपने सभी ने सुना होगा इसका नाम। जो ये रोग होता है ये होता है जिंक की कमी से, ठीक है, जिंक की कमी से, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। और अगर इस रोग को मतलब ख़त्म करने के लिए आपको 5 किलोग्राम आपको इस खेत में सल्फेट, ठीक है, सल्फेट और 2.5 किलोग्राम चूना और 1000 लीटर
पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें। ठीक है, छिड़काव करना चाहिए। तो आपके ये रोग हो गए, आपकी बीज दर हो गई, बुवाई का समय हो गया, और कौन सी फसल में कौन सा रोग नहीं लगता है ये आपकी इस क्लास में हो गया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर कुछ क्लास में गलती हुई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की क्लास आपकी इतनी। थैंक यू।